जैसे हमें इस केस को लड़ना है कि नहीं लड़ना है, कोर्ट जाना है कि नहीं जाना है, हम ये कह रहे हैं। वो रामजीत चाहे वो मेरे अधिकारी नहीं हैं, जितना उनका दायित्व है बस उतना ही वो अपने कंट्रोल में रहे। वो ग्राम समाज की ज़मीन है, मेरा अधिकार बनता है, मैं जाऊँ या न जाऊँ मेरी मर्जी की बात है। और दूसरी बात, जो दर्शक लोग देख रहे हैं, जो कमेंट में देंगे कि प्रधान जी नहीं आप जाइए और लड़ाई को लड़िए और इस उनके पिताजी को छोड़ के उस बातों को मत लेके चलिए, तो जो निर्णय दे देंगे कमेंट में वही फाइनल रहेगा। लेकिन प्रधान जी उनके पिताजी तो ये कहते हैं कि आखिर में वो करते क्या हैं भाई, मगर वो जाते भी हैं कोर्ट में या हमारे साथ खड़े कर क्या रहे हैं। वो तो कहते हैं कि वो कहते हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, घर गिरवा देंगे, कि खुद आधे अधिकारी बन जाते हैं। जब ये बताइए मुख्यमंत्री के यहाँ आप गए छुपा रुस्तम में, ठीक, हमें बताया नहीं, 5 लाख रुपया मिल गया, आप शांत होकर बैठ गए। अखिलेश के यहाँ गए मुख्यमंत्री जी के यहाँ, वहाँ 2 लाख रुपया मिल गया, शांत होकर आप बैठ गए, तो उसमें मेरी क्या गलती है? पैसा वाली जहाँ बात है, पैसा देने से अनुराग लौट नहीं आएगा, दिन नहीं पार हो जाएगा। पैसा वाली बात है तो वही मुख्यमंत्री योगी बाबा कम से कम 50 लाख रुपया देते और वही अखिलेश भैया कम से कम 10 लाख रुपया देते। लेकिन जब 2-4 लाख रुपया लेके आप शांत होकर बैठ जा रहे हैं तो उसमें हम कौन सा मुँह लेके जाएं? आर्थिक मदद तो कर दिए थे अपने तरफ से, नहीं तो हमारी सोच बहुत लंबी थी। अगर हमसे सलाह लेके किए होते तो बहुत मामला बहुत आगे तक जाता। जैसे आज ये मामला देश पूरा जाना है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से आप लोग बहुत मेहनत किए हैं, वैसे ये मामला बहुत दूर तक जाता। मुख्यमंत्री खुद बुलवाते, अखिलेश भैया खुद बुलवाते, योगी बाबा खुद बुलवाते। लेकिन जब आप खुद जैसे होता है ना कि छुछ मछराई नहीं करना चाहिए, जो काम करिए आप ओजनाइश करिए। अगर ओजनाइश किए होते तो समझ लीजिए कि बहुत बड़े पैमाने पे जाते। हमने पुराना कई वीडियो देखा भी है कि तहसीलदार से आप झगड़ा कर लेते हैं जब मामला ये होता है। उस समय क्या मतलब भावनाएं थी आपकी? देखिए भैया, वो चीज़ें वो समय हम अपने आप को नहीं सोचे कि हम क्या हैं। अच्छा। हम यही सोचे कि न्याय मिलनी चाहिए। आग पूरी लगी थी मेरे शरीर के अंदर, और वो वीडियो आप देख लीजिएगा उठा के कि पूरी प्रशासन लगी थी, लेकिन आवाज़ उठाने वाला कौन था उस समय? आज यहाँ तक मामला पहुँचा कहाँ तक है, ये पूरा देश जान रहा है, पूरा विदेश जान रहा है, सब ये चीज़ें जान रहे हैं। उन्हें तो अब क्या बताएं, हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा कहना ठीक नहीं है और न हम कुछ कहेंगे कभी। बस इतना ही कहेंगे कि आप चाहे जो बोलिए, ये सोचे कि प्रधान के ऊपर कोई डिफेक्ट पड़े तो ये एकदम पड़ना नहीं है। जी। तो प्रधान जी जो लोग छूट के आ रहे हैं, एक तो इस लाता का परिवार, वो लोग भी, क्या अगर वो लोग आपके पास हो सकता है ऐसा कुछ, जब क्योंकि जब वो पार्टी आपकी विरोध कर रही लगातार कि प्रधान झूठा दिखावा कर रहे हैं, मतलब नहीं खड़े हैं, अगर मान लीजिए अगर वो लोग कहें लाल तक परिवार, प्रधान जी आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप छोड़ दीजिए, तो क्या कहिएगा आप? ये भैया ये माफ़ करने लायक नहीं है, ये हम कभी नहीं माफ़ कर सकते हैं। अपने जो उसूल के हम दायरे के बाहर हम जा नहीं सकते हैं। वो सब, यह चीज़ पूरे जीवन मेरी सांस जब तक चलते रहेगी वो सब माफ़ करने लायक है नहीं, और न माफ़ हम करेंगे। उनके पिताजी वो चाहे जो करें चाहे जो कहें, हमें उसका फ़र्क नहीं है। मेरा यही उसूल है कि उन लोगों को दंड मिले, उन लोगों को भारी भारी यहाँ घर मकान गिर जाए, वो सब रह न पाएँ। उनके खेत में देखिए चक्रोट था, वो कोई बनवाने वाला प्रधान नहीं था, उसको हम पटवा के पूरा माथे तक पहुंचा दें। थोड़ा सा अभी वो बीच में नहीं सटा है, वो भी सट जाएगा क्योंकि फसलें थी, और हम खड़ा होकर बनवाए हैं। मेरी गाड़ी भी फंस गई थी, और उसका जो ट्यूबवेल बना है, बोरिंग का पानी देने वाला मकान बना है, वो भी रास्ते में, वो भी हम गिरवाने काम करेंगे। लेकिन अब हमें अपने
पहले ही दिल दिमाग से हम अपने चल रहे थे, आज भी हम चल रहे हैं। उसका इतना खौफ था कि कोई रास्ता उसके खेत में बनवाने नहीं गया, लेकिन मैं स्कूल का भी ज़मीन निकालने जो जोत रहा था, ये रोड भी बनवाए। मैं तो उसका एकदम कह रहे हैं ना कि संबंध था, इनसे भी संबंध था, लेकिन वो गलत किए तो हमारे विरोधी हो गए। संबंध भैया देखिए, मैं प्रधान हूँ तो मेरा संबंध सबसे रहेगा। अच्छा, क्या प्रधान जी लास्ट में क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनुराग के पिताजी आपको समझ नहीं पा रहे हैं या आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं? आखिर में क्या आप लोग अभी मतलब भविष्य में 1-2 दिन में कोई बैठ के कुछ करेंगे कैसे आखिर में? क्योंकि आप भी बाइट देंगे, वो भी देंगे, वो भी कुछ लोग बुलाएंगे, आप भी कुछ मतलब कुछ लोगों के सामने बात कहेंगे, तो आखिर में ये मामला ख़त्म कैसे होगा आखिर में? देखिए, हमें फर्जी बाइट नहीं देना भैया ना, हमें जो रियल है बस वही चीज़ है। आप लोग रियल पूछते हैं, कभी कोई टिप्पणियाँ की बातें पूछे नहीं, और सब ये जानते हैं। हमारे चैनल पे हमारे फ़ोन पे सब फ़ोन भी करते हैं, आपके विषय में भी पूछते हैं, तो हम बताते भी हैं उन लोगों को, और बड़े चॉइस से सब देखते हैं। और दूसरी बात भैया कि हमें उनके तरह इतना समय नहीं है कि हम बैठ के तमाम टिप्पणियाँ करें, और बस इतना ही समय रहता। आप लोग आ जाते हैं, हम भी समय निकाल लेते हैं कि आप लोग जो दर्शक लोग हैं वो सब परेशान रहते हैं कि बता दें, बोल दें। और आज की डेट में आप जान रहे हैं और देख भी रहे हैं कि समय बहुत अनमोल है, लेकिन आज ये दर्शक लोग जो समय निकाल के देखते हैं, उन्हें क्या पता, वो तो फ्री हैं, उन्हें कोई तो काम धाम है नहीं। तो हम बताएं कि दर्शक लोग जितने जुड़े हैं, सब कोई नौकरी कर रहा है, कोई कमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, समय नहीं, लेकिन सब समय व्यतीत करके इस कुछ चैनल को देखते हैं। प्रधान जी, अगला तारीख है तो क्या कुछ इसमें क्या तैयारी करेंगे, क्या किसी मिलेंगे कि जो तहसीलदार महोदय हैं जो बहुत प्यार करते हैं आपसे मिलने के लिए बेचैन रहते हैं, कुछ उनसे मिले उलेंगे? क्योंकि वो तो मैं देख रहा हूँ कि जब से हत्याकांड हुआ तब से यहाँ अंगद की तरह पैर जमा के रखे हैं और महोदय यहाँ से निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो आखिर में कब जाएंगे, क्या चाहें आखिर में आपके द्वारा यहाँ हो जाए? अब देखिए कब हो जाते हैं और कब नहीं, अब ये चीज़ें तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन जहाँ तक अगली तारीख है, तारीख पे देखिए ग्राम समाज की ज़मीन है, वो हम अपने मन से जाएंगे, देखेंगे। वहाँ जो कह रहे हैं अनुराग का नाम न ले, अनुराग की वहाँ बात ही नहीं है। अनुराग की बात दीवानी चल रही है, हाई कोर्ट चल रहा है। जो मुलजिम है 302 के मुकदमे लगा है, चाहे लालता हो, लालमोहन हो, रमेश हो, राजेश हो, शशांक हो, सनी हो, उन लोगों को, सनी नहीं सूरज नाम है, उन लोगों को केस दीवानी में है और हाई कोर्ट है, वो देखें, उसमें मना हम कर सकते हैं। अपने नाम की ज़मीन में मना कर सकते हैं, ग्राम समाज की ज़मीन में वो पूरे जीवन नहीं कदम उंगली उठा सकते हैं। मेरा मन कहेगा मैं जाऊंगा, मेरा मन कहेगा नहीं जाऊंगा। प्रधान जी, बात और को थोड़ा कड़वा है, क्योंकि हमसे कई लोग आपके हितैषी यहाँ के कह रहे थे कि प्रधान जी जो है सही बात समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे हवाई में लड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, और जो है मतलब जो इनके दुश्मन हैं गांव में कुछ लोग और पहचान भी नहीं पा रहे, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा कुछ। हम आज से नहीं, ख़ानदानी हमारी राजनीति चल रही है, ज़मीनी राजनीति चल रही है, सबको हम जानते हैं। शायद कुछ लोग दूर रहते हैं तो हमें नहीं समझ पाते हैं, जब हमारे करीब आते हैं, जुड़ के रहते हैं, तो ये जान जाते हैं कि यार ये प्रधान जी ऐसे हैं, ऐसे व्यक्ति हैं। तो विरोधी भी बहुत थे, लेकिन आज हमसे जुड़ के हैं, हमारे विषय में अच्छी तरह जान रहे हैं। अगर आज हम गलत तरीके से होते भैया ना, तो जो हमारे जेल मुकदमा में हम जेल गए, तो वही हमारे ग्राम सभा के 2 बच्चे गए होते, हम अपने ऊपर मुकदमा नहीं लेते, अपना सेटलमेंट करके हम आ गए होते। लेकिन हम सोचे कि अगर हम इन लोगों को बझा के अगर कदम रखेंगे कब्रुद्दीनपुर में, तो यही पूरा ग्राम सभा, पूरा क्षेत्र यही कहेगा कि प्रधान जी 2 बच्चों को देखिए फंसा के अपने बाहर आ गए। तो उस समय हम अपने ऊपर मुकदमा अगर ले रहे हैं और हम जेल जा रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि मैं अपने मुंह से सफाई नहीं दे रहा हूँ,
लेकिन आप ये सोच लीजिए मैं किस किस्म का व्यक्ति हूँ। और जो मोड़ी वाली बात है, उस समय अनुराग की, भाई हम वहाँ मौके पर थे, गला काटा गया था जब, तो हम 10 मिनट बाद पहुँचे, 5 मिनट। उसके बाद जब डीएम साहब थे, कप्तान साहब थे, 5 घंटा बीतने के बाद जब ये हुआ कि नहीं बॉडी उठेगी, तो उनकी माताजी की बहन की गोद में मुड़ी थी, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो भाई उस समय हम जाके मुड़ी लेके, उसके बाद हम किसकी मोबाइल हम पकड़े, तमाम मोबाइल चल रही थी, सब वीडियो बना रहे थे, तो उनका वही मोड़ी लेके, उसके बाद हम जो है प्रशासन के जो पन्नी थी उसके अंदर हम डालें। तो वो तो मेरा काम था भाई। देखिए हम मौके पे थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो हम तो इतना कलेजा रख के मोड़ी उठा के उसमें हम डालें। और वो कह रहे हैं कि हाईलाइट, ये सब फर्जी बातें हैं। वो जो अगर बोल रहे हैं बोले, हमें कोई फ़र्क रखा है नहीं, तनी से भी फ़र्क नहीं है। प्रधान जी एक बात और, मीडिया में जो तमाम कमेंट आ रहा है उसमें दो पार्ट में लोग बटे हैं, कुछ आपके सपोर्ट में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं प्रधान का असली चेहरा आ गया। तो मतलब बातें मैंने देखा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप लास्ट में, यही फिर मेरा अंतिम होगा कि आप दोनों कैसे समझा पाएंगे? क्या आखिर में अनुराग के पापा से आप मिलके बात समझाएंगे उन लोग, देखो हम लोग साथ में हैं, कोई बात नहीं है, ये कैसे आखिर? जो क्योंकि कहीं ना कहीं जब से आप जेल में गए इतनी बातें यहाँ मीडिया में आ गई कि जो कोई बात जानता नहीं था। प्रधान जी देखिए क्या नहीं जानता है बताइए, हम भी जाने, हमें पता नहीं, बताइए आप। अब यही सब बातें कि आप लातक साथ में देखे, कई बात आया ही नहीं। आप फिर दिमाग देखिए, दिमाग से आप सोचिए। हमारे ग्राम सभा के अगर 10 घर हैं तो 10 घर मेरा है, हम प्रधान हैं भैया ना। 10 घर मेरा संबंध रहेगा। 10 घर में भले दुश्मनी हो, 10 घर भले दूरी दूरी बना के रहे, लेकिन हमारा नियम है कि मैं अगर प्रधान हूँ तो 10 घर प्रधान हूँ, 10 घर मेरा संबंध रहेगा। 10 घर में अगर एक घर किसी बच्चे का गला काट देगा तो भैया हम 9 घर का साथ देंगे। जिसके घर का बच्चा गला काटा गया जाएगा उसका हम साथ देंगे, भले वो कितना भी संबंधित रहे। वो गलत किए हैं तो हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे। नहीं अगर हम गलत बोले हैं तो आप ही बताइए। मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आपका सपोर्ट करते हैं वो अनुराग के पापा कह रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं, जो उनके सपोर्ट में मतलब कमेंट करते हैं वो कहते हैं प्रधान जी का चेहरा असली आ गया। तो हम चाहते हैं कि ये जो आप लोगों का मतलब तमाम लोग बातें कर रहे हैं, आप जो हमारे दर्शक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे जिससे मामला ख़त्म हो जाए? क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि मतलब बेमतलब की बातें आपका या उनका चलता रहे आगे। देखिए कोई मामला है तो नहीं हमारे अंदर, जी जी, मैं बजरंगबली की कसम खा रहा हूँ, मेरा हमारे अंदर कोई, दिल के अंदर कोई मामला है ही नहीं है। अब उनके अंदर जो हो वो हमें फ़ोन करके बता दे या तो आके बता दें। हम तो बाहर हैं नहीं, ग्राम सभा में हैं, आके बता दें कि ये दिक्कतें हैं, ये परेशानी है, या कहें कि नहीं माता जी आपकी ऐसे बोली हैं। तो जब कहेंगे तभी हम जान पाएंगे। अब उनके अंदर क्या खबलही मची है वो चीज़ें वही जान रहे हैं, या तो जब हमें बताएंगे तब हम जानेंगे। हमारे अंदर तो कुछ नहीं है और न है न रहेगा। हम तो अभी जल्दी में गए थे और जब हम पहुँचे वहाँ पे तो पीछे से भाई मीडिया भी पहुँच गई थी। मीडिया का आना जाना भाई लगा ही है। तो उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, हम गए थे, माता जी थी, बहनें थी, सबसे मुलाकात की, हाल चाल पूछे। तो मेरा जितना कर्तव्य है मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूँगा। वो क्या कर रहे हैं उससे हमें नहीं मतलब है, ठीक है। हमारे साथ में वीरेंद्र प्रधान जी थे। तमाम इधर आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, कई क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन हम लोगों का प्रयास यही है कि जो भी कुछ बातें हैं वो ख़त्म किया जाए। क्योंकि बेवजह इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर लोग कर रहे हैं मीडिया में। ये कहीं न कहीं अनुराग के परिवार के लिए भी, प्रधान के परिवार के लिए भी, क्योंकि जो लोग दर्शक हैं वो अपना जो जिसको चाहने वाला है वैसा वो कमेंट करेगा। तो मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।